50% आप गलत होते हो ना, तो 50% आपके पास काम करता है। अगर आप गलत नहीं होते ना, आप अच्छे नॉर्मल हो, तो आपके पास 50% आप तो 50% तो ठीक ही हो, तो 50% वो काम ही नहीं करेगा, तो आप 100% सही हो जाते हो। और अगर आप 50% गलत हैं तो वो 50% भी काम कर जाता है आपके ऊपर, तो आप 100% गलत हो जाते हो। अब जैसे कहते हैं कान के कच्चे होते हैं, वो पहले ही बेड़े में किसी के बांध जाएंगे, और कोई आके बोल जाएगा तो वो और छत से लग जाते हैं, वो और छत से लग जाते हैं। याद है फरवरी में जब बेटा मेरा एग्ज़ाम दे के आया था, कितनी ज़बरदस्त लड़ाई। और ये तो ऐसे जैसे कि अगर वो तो शुक्र मैं घर पे थी, अगर मैं इसके सामने होती तो शायद ये मुझे रोड पे काट डालता, मार डालता, क्या कर देता। ये मेरा पता नहीं क्या कह दिया था किसी ने, जो इसने मेरे को ऐसा, मेरे को पता ही नहीं इसका। मुझसे पूछे तो तब कोई मैं बताऊँ भी ना, मुझे आज तक नहीं पता, मेरे को इसने बताया नहीं, लेकिन मेरे को ऐसे हो गया कि तू निकल गया, तू आ तो सही, तू मुझे कह रहा तू आ तो सही दुकान पे आ, तेरे को मैं बताता हूँ, काट डालूंगा। कहता है, मुझे कहता है मैं काट डालूंगा, और मुझे चीजें पता ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब पर भगवान और वक्त देखता है ना, तो ये ना कहें कि सुनील के कान भरे या कुछ है। 50% गलत था ना, बाहर वाला ऐसे कैसे कह जाएगा। तू मेरे साथ 19 साल रहा, 2015 तक रहा, 2003 से जो भी था, इतने साल तू रहा मेरे साथ। चलो था तो था, नहीं रहा जो भी करे, बाहर चला गया था। 2010 से 2015 रहा, 5 साल तो तू रहा ना मेरे साथ। तूने इतना ही पहचाना, 1-2 साल रहो ना किसी से, आप पहचान जाते हो। पर वो क्या था, वो खुद गंदा था, वो अंदर से वो था, अंदर से मैला था, उसने बहुत कुछ छुपाया हुआ था। तो जब हम खुद खराब होते हैं ना, तो हम दूसरे को भी उसी नज़र से देखते हैं, नहीं यार ये ना ऐसा होगा, इसने ना ऐसे किया होगा, इसने, क्योंकि वो खुद ऐसा है ना, तो उसकी सोच भी तो वैसी है। जब वो अंदर से ऐसा है तो उसका दिमाग में भूसा भी तो वैसे ही भरा हुआ है ना, वो सामने वाले को वैसे ही समझेगा। सोचो, जिस दिन मैंने पैर रखा था, मेरी जिंदगी नरक बनी हुई थी वहां पे। ना शक्ल, ना सूरत, ना पैसा, ना गुण, ना ढंग, कुछ नहीं। तो मैंने इसे कहा वीज़ा लगवा ले बाहर का, मैंने खुद ही बोला था मैं अमेरिका का वीज़ा लगा ले, क्योंकि यहाँ सारे कान भरे। मैं समझ गई थी, मैं बच्चे में लगी हुई थी। मैं कहा देखना 100% लग जाएगा, भगवान से दुआ करी लग जाए। लग गया। ये मुझे बुलाता भी रहा, मैंने कहा नहीं तू कमा ले, तो पैसे भेजे, मैं यहाँ आ गई। बच्चा पल गया मेरा बच्चा पल गया मेरा, बच्चा परेशान, क्योंकि बहुत छोटा था। मुझे सर्वाइकल हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं बताऊँ ना, मैंने 1-2 साल अनमेरिड में भी जो काम करी उस टाइम होना चाहिए। शादी हुई 8-9 महीने में मैंने काम ही नहीं किया। ऐसा कोई, मैं सिलाई का मैं पूरा 6-6 घंटे करके ऐसे काम कर रही हूँ, तो सर्वाइकल कैसे हो जाएगा। किसी ने सोचा ही नहीं उस टाइम पे, दिमाग बंद हुए पड़े थे, ये इनकी कारस्तानी थी। तो मेरा वो एक वो है, वही मैं कह रही हूँ कि कोई अगर मेरा साथ दे सके ना, तो प्लीज़ दे देना मेरा साथ, क्योंकि मेरे को एक ओहदा चाहिए। 20-22 साल की मेरी, मैं पहले की बात नहीं कह रही, मैं इसकी बात कर रही हूँ, सुनील और उस पालम वालों की। बाकी और उसके बीच में जो आज जो हुआ है अभी भी में, जो मेरे उनका तो पता नहीं, भगवान ही देखेगा उनको। लेकिन जो फिज़िकली जो मेरे से जिन्होंने किया है, थोड़े बहुत लोग जिनसे मेरी बात हुई है, मैंने नहीं छोड़ना उन लोग। अभी मैं देख रही थी 6,000 पता 7,000 सोना चला गया है। मैं कहा, मैंने उस लड़के को बोला था, पूरन था कोई, उसको बोला 25,000 रुपये देने थे। आज वो सोना मेरा ICICI बैंक में रखा होता, उसमें आपको ना हर महीने भरने की जरूरत थी, साल के लास्ट में भर देना। तो मेरे ख्याल से अभी 7-8 महीने हुए थे। तो मैंने उसको मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा तू कहीं से दे दे, इंतजाम कर दे, या उनको बोल दे, क्योंकि उस टाइम शायद 6,000 5,000 समथिंग कुछ था, पता नहीं 6,000 हुआ नहीं था। तो मैं कहा जब टॉपअप मिलेगा तो यही मैं तेरे को उसी टाइम वापस कर दूँगी। नहीं करा, उसने मेरा साथ नहीं दिया। एक 25,000 के लिए मेरा 30 तोले सोना बिक गया, और वो जो इतनी थी तो वो 19 लाख का मकान बिक गया। 19 लाख कीमत थी। चलो आप ज़मीन की कीमत भी लगाते हो, तो मेरे बेटे ने परसेंटेज